नमस्कार साथियों। तो आज है 15 फरवरी 2026। दोस्तों लास्ट डे मतलब शुक्रवार के दिन बाजार में जितना गिरावट होना था ऑलरेडी हो चुका है। अब जानना पड़ेगा कि कल क्या होगा, मतलब सोमवार को। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके आखिरी जो 3-4 मिनट पे हम मार्केट को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। मतलब कल आपके निफ्टी या बैंक निफ्टी किस तरह मूव कर सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया LKP सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि बैक टू बैक 2 दिन, बृहस्पतिवार भी थोड़ा बहुत बाजार वीक था और शुक्रवार के दिन तो बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ, तो जिसके बेस पे अब इन भाई साहब ने कहा कि नीचे की तरफ सपोर्ट है। मतलब अगर मान लीजिए कि कल 25,500 पे ओपन हुआ, मतलब इसके ऊपर, तो 25,500 को ही एक सपोर्ट कहा। और मान लीजिए कि अगर 25,500 के ऊपर सपोर्ट नहीं मिला तो नीचे की तरफ 25,000 की तरफ भी बढ़ सकते हैं इनके हिसाब से, ठीक है। और अपर साइड में जो रेजिस्टेंस मेंशन किया इमीडिएटली 25,800। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि मतलब कल 16 तारीख बाजार किस तरफ जाएगा? मतलब जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपना एक विचार रखा बाजार के बारे में। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी में स्लाइड टू 200 डीए में नेक्स्ट वीक इफ बियर ब्रेक फ्राइडे लो। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कहा कि अगर शुक्रवार के दिन जहां पे लो टच किया था, इंटरडे लो टच किया था, कहां पे टच किया था याद कीजिए, 25,444 पॉइंट पे, मैं अगर गलत नहीं हो तो इस लेवल को अगर ब्रेक करके नीचे चला जाते हैं तो कहीं ना कहीं और ज्यादा बाजार बेरिश हो सकता है। इन्होंने बेसिकली फर्स्ट लाइन पे यही कहा। अच्छा, साथ में ये भी ऐड किया है कि देखिए वॉलेटाइल इंडेक्स फिर से स्पाइक कर चुके हैं और बैंक निफ्टी जो है 60,000 को सक्सेसफुली होल्ड किया। ये भी फैक्ट है कि हो सकता है कि लास्ट डे बैंक निफ्टी भी गिरा था, 60,500 का जो इंपॉर्टेंट लेवल उसको तोड़ के नीचे आया, बट स्टिल 60,000 को स्टेबल जरूर था, है ना। और नीचे की तरफ देखिए एक रेंज भी मेंशन किया है 25,300 से लेके 25,200 की जोन एज ए सपोर्ट पॉइंट। ओके, खैर इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे चर्चा करेंगे डिटेल में, बट उसके पहले देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसफुली देखते जाइए और समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा जो लास्ट डे आउट हुआ था, यानी फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार की डेटा, जो इस बार हमने देखा था बैक टू बैक 2 हफ्ता इंक्रीज होने के बाद इस बार $6.7 बिलियन की डिक्रीज हमें देखने को मिला, कम देखने को मिला, $717.6 बिलियन एज पर लेटेस्ट अपडेट। ये चलता रहेगा। और जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि देखिए अभी RBI क्या कर रहा है कि फॉरेक्स रिजर्व को उतना इंक्रीज नहीं होने दे रहा है, बट गोल्ड रिजर्व को रैपिड इंक्रीज कर रहा है। और आप देखिए गोल्ड रिजर्व आज की डेट में लगभग $130 बिलियन ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, जबकि फॉरेक्स रिजर्व में उतना भी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके जो डॉलर डोमिनेंस कम करने के लिए जो डी डॉलराइजेशन होगा आगे फ्यूचर में कभी भी हो सकता है, तो उस कारण। वजह दोस्तों एक और बात याद रखना कि कल मतलब 16 तारीख भारत की होलसेल प्राइस इंडेक्स या WPI इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा। जो प्रीवियस मंथ पे हमने देखा था थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, इस बार भी फोरकास्ट आया है RBI की तरफ से कि थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। सॉरी, देखिए 16 तारीख कल ये डेटा आउट होगा 12 बजे के आसपास। प्रीवियस मंथ की डेटा था 0.83%, इस बार फोरकास्ट आया 1.25%। तो एक्चुअल डेटा कल आपको दोपहर 12 बजे के दिन पता चलेगा, ठीक है। तो आते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा, याद रखना दोपहर 12 बजे पे मैं अपना जो इंस्टाग्राम स्टोरी है वहां पे दे दूंगा, और ऑब्वियसली जो दिन की पहली वीडियो वहां पे भी डाल दूंगा, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके स्पार्क कैपिटल की CEO की तरफ से। इन्होंने कहा फॉर $10 ट्रिलियन GDP बाय 2035 इंडिया नीड्स टू ड्रॉ ऑन पेशेंस कैपिटल। स्पार्क कैपिटल CEO रमा राव एट ET नाउ GBS। चलो बहुत बढ़िया, एक टारगेट दिया आप कह सकते हो कि 2035 में भारत की जो GDP है या इकोनॉमी है लगभग $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जिसमें दिखा गया है कि ऐसे 10 शेयर है जहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है लगातार Q3 में, हाँ यहाँ पे कम हुआ है। ये देखिए जैसे कि कुछ नाम तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, इसके अलावा टोटल 10 शेयर हैं जिसमें रिटेल होल्डिंग डिक्लाइन हुआ है Q3 में, ठीक है। फटाफट आप देखिए, जैसे कि सबसे वाला शेयर BSC
जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि भाई अच्छे कंपनी जब गिरता है उसको बेफालतू वेस्ट मत करना टाइम को। बीएससी हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, एनटीपीसी हो गया, बस आप फटाफट नाम नाम देखिए, ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, भेल हो गया, टाटा पावर हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, यस बैंक हो गया, आईआरएफसी तो अभी भी नीचे है, बहुत नीचे है, टाटा स्टील हो गया। तो ये 10 कंपनी की शेयर है जिसमें क्वार्टर 3 में एक्चुअली जो रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग काफ़ी ड्रॉप हुआ है, काफ़ी कम हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप देखिए भारतीय एयरटेल की तरफ से। भारतीय एयरटेल बूस्ट नेटवर्क कैपेसिटी फॉर एआई समिट ट्रैफिक। चलो बहुत बढ़िया, कल भारतीय एयरटेल की शेयर को नजर रखना, ठीक है, याद याद करके। अच्छा, सेबी की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, ये कहीं ना कहीं गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ के लिए, मतलब जो ईटीएफ की होल्डर है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। सेबी लुक्स टू कर्ब वॉलिटिलिटी, गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ प्रपोज टू रिव्यू प्राइस बैंड। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या किया है कि देखिए रिसेंटली गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है ना, एक एक दिन पे कभी 10%, 15%। तो ऐसे में अगर जो लिमिट होता है, मतलब जो सर्किट होता है, आपको पता है ना, अपर सर्किट लोअर सर्किट, उसका जो लिमिट है अगर 10%, आमतौर पे 10% रहता है, ठीक है, उसको एक्सटेंड करके 20% करने का प्लान किया। ये देखिए, ये जो 10% है इसको 20%, मैं आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूँ, ठीक है, 20% करने का प्लान करें ताकि मतलब इंटरनेशनल मार्केट के साथ ईटीएफ भी उस हिसाब से मूव कर सके। बिकॉज रिसेंटली आपने देखा होगा कि जिस दिन आपके सिल्वर ईटीएफ 20% क्रैश किया था, बहुत सारे ईटीएफ में सर्किट लग गया था, बिकॉज एक लिमिट में था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपकी, इंडिया पावर जनरेशन कैपेसिटी एडिशन क्रॉस 50 गीगावाट ड्यूरिंग अप्रैल टू जनवरी पीरियड। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखना होगा कि इस बार 2026 में कैसा डिमांड होता है। देखिए हम लोग जनरेट तो कर पा रहे हैं, बट डिमांड अगर नहीं है तो वेस्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए मोदी जी की तरफ से बहुत सारे खबर है, फटाफट आप नोट कीजिए। जैसे कि आपको पता होगा आज की डेट में भारत में एआई समिट हो रहा था, एआई समिट चल रहा था, ठीक है, और उसमें देखिए बहुत सारे देश के लीडर या कंपनीज की जो सीईओ है, चेयरमैन है, मौजूद थे। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन टू मीट पीएम मोदी एस राफेल डील वर्थ 3.25 लाख करोड़ गेन ऑल्टीट्यूड, ठीक है। ये जो मीटिंग पे लगभग वो जो राफेल डील जो हमारे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूवल दिया है वो साइन करेगा। ये एआई समिट में याद रखना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डील होने जा रहा है जिसमें भारत की भी बहुत सारे कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, जो एक्चुअली इसकी जो पार्ट पुर्जा है, कंपोनेंट है, वो मैन्युफैक्चर करेगा। अच्छा, यहाँ पे इस राफेल डील को लेकर एक और खबर आया, ये आज रात की खबर है। देखिए टोटल भारत जो है, मतलब डैक की तरफ से, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से 114 जो राफेल है उसको एक्वायर करने की तो अप्रूवल दे दिया। अब सुनने को, और अब ये कंफर्म नहीं है, ऑफिशियल कंफर्म नहीं है कि इंडिया एडिशनली 31 और राफेल एम वर्जन, एम मतलब मैरीन वर्जन, मतलब जो हम नेवी यूज करेंगे, भारत की जो नेवी है, नौसेना, वो यूज करेंगे अपने फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर पे, ठीक है। तो टोटल 114 और इधर 31 एडिशनली दे सकते ऑर्डर, ठीक है, वो बाद में देखा जाएगा, अब ये कोई कंफर्मेशन नहीं, बट 114 ऑर्डर होगा, ये कंफर्म है क्योंकि डैक की तरफ से ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके मोदी जी की तरफ से, 3 बैक टू बैक अपडेट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू इनॉग्रेट इंडिया एआई एक्सपोर्ट एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 एट भारत मंडपम ऑन 16 फेब, जो अभी आपको मैं कह रहा था कि कल मतलब 16 फरवरी के दिन। और इस जो समिट है ना, ये जो समिट पे आपके फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन वो भी मौजूद रहेंगे, उसी समिट में एक्चुअली डील होगा, मतलब राफेल वाला डील, ठीक है। तो ये दोस्तों कल होगा, याद रखना। आज उसके बाद देखिए एक और रिपोर्ट आ रहा है मोदी जी की तरफ से, जो स्टेटमेंट आया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हेल्प इंडिया सील मेजर ट्रेड डील। और ये फैक्ट है कि रिसेंटली, मतलब पिछले 1-1.5 साल पे अगर आप देखेंगे, देखिए यूएस और भारत के बीच जो बाइलैटरल ट्रेड डील साइन हुआ उसको लेकर अभी थोड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है, ठीक है, वो उसमें हम नहीं जाएंगे, वो पॉलिटिकल मुद्दा है। बट इसके पहले की अगर हम बात करें, यूके के साथ, चिली के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ हम ऑलरेडी बहुत सारे एफटीए साइन कर चुके हैं, और ये कहीं ना कहीं फैक्ट है कि भारत की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस वजह से ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप जरा देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से, डेटा सेंटर विल बी अ मैसिव जॉब क्रिएटर फॉर आर यूथ। अब देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ यहाँ पे, जब भी मैं आपको मोदी जी के बारे में या कोई भी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी देता हूँ
जो मतलब जिनका जो स्टेटमेंट है या जिनका जो कमेंट है वो एक्चुअली बाजार में या कोई पर्टिकुलर सेक्टर में इम्पैक्ट डाल सकता है, तो इस अपडेट को या इस जानकारी को आप पॉलिटिकल नज़र पे मत देखना, ठीक है। आप लोगों के भलाई के लिए देता हूँ, क्योंकि आज की डेट में ये जो डेटा सेंटर है इसमें बहुत अच्छा जॉब, देखिए यहाँ पे डिमांड भी है, जॉब क्रिएशन भी हो रहा है और ढेरों सारे कंपनी यहाँ पे निवेश भी कर रहा है, ठीक है। तो डेटा सेंटर बेस्ड जो कंपनीज है उसके ऊपर नजर रखना। ओके, अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और देखिए ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए अलग अलग 4 देखिए टॉपिक पर वीडियो दे चुका हूँ, जैसे कि अगले हफ्ते के लिए जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, या कौन कौन सी शेयर में कल मोस्टली तेजी होने का चांस है, गिरावट होने का चांस है, या इंडिविजुअल कुछ शेयर्स के ऊपर अपडेट। अगर आपने नहीं देखा एक बार विजिट करके जरूर देख के आइए, कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब अपडेट, ठीक है। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। बाय द वे नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपके यूएस मार्केट लास्ट नाइट को उतना इंप्रेसिव भी नहीं था, बट जो इंडियन कंपनीज की शेयर एडीआर में लिस्टेड है वो रिकवर कर गया था, इतना आप कह सकते हो, है ना। अच्छा वैसे गोल्ड की जो प्राइस है शुक्रवार मतलब फ्राइडे मॉर्निंग पे गिरा था, वो शाम होते होते एकदम से रिकवर कर गया और लगभग 2% ऊपर क्लोजिंग। तो मतलब कल अगर देखिए कल सुबह तक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मे भी गोल्ड सिल्वर की जो ईटीएफ गिरा था शुक्रवार के दिन वो रिकवर कर सकते हैं। सिल्वर ईटीएफ भी आप देख सकते हो, सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 3% रिकवर कर गया था ऑलरेडी। अच्छा क्रूड ऑयल काइंड ऑफ फ्लैट था, इंडियन करेंसी के वैल्यूएशन में ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंजेस नहीं। विप्रो एडीआर वर्जन कल याद रखना, कल आईटी कंपनीज एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज आईटीज में पिछले 2 दिन से गिर रहा था आपके थर्सडे एंड फ्राइडे, तो आईटीज रिकवर कर सकते हैं बिकॉज एडीआर वर्जन वाले रिकवर कर चुका है। विप्रो एडीआर वर्जन, इन्फोसिस एडीआर वर्जन 2.5% 3.5% का रिकवर कर चुका है। बट उसके साथ साथ ये भी बात है कि हमारे जो आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन की बात करें या एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन की बात करें, इसमें थोड़ा सा गिरावट भी होता है। अब देखिए ये गिरावट कहेंगे या एडजस्टमेंट कहेंगे वो आपके ऊपर है, क्योंकि सुबह सुबह हमने देखा था मतलब फ्राइडे इंडियन मार्केट में भी थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ था। बट जो भी है अभी तक तो देखिए कोई नेगेटिव न्यूज़ आया नहीं, मतलब ऐसा कुछ न्यूज़ जो बाजार को गिरा सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ न्यूज़ अभी तक आया नहीं है। अब कल सुबह तक आ गया वो अलग मुद्दा है, बट हमारे जो एक्सडीएक्स निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी एज कम्पेयर टू इवनिंग नाइट में ठीक ठाक लेवल पे क्लोजिंग लिया, ठीक है। और एफआईएस द्वारा तो लास्ट डे मतलब जितने भी गेन हुआ था आपके सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, वो सारे गेन खा लिया है एफआईएस ने एक ही दिन पे, शुक्रवार के दिन 7,395 करोड़ बेच के निकल गया। और ये भी फैक्ट है कि डीआईएस ने खरीदा है, अब डीआईएस की खरीदारी उतना भी नहीं था, एफआईएस से ज़्यादा नहीं था, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक और बात याद रखना, देखिए अभी तक तो लग रहा है कि कल मार्केट बाउंस बैक करेगा या पॉजिटिव में ओपन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए सुबह मैं काम करूंगा, ये जो गिफ्ट निफ्टी है, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर उसकी जो रीडिंग है या सुबह की जो अपडेट है मैं अपने इंस्टाग्राम में दे दूंगा, तो उसको एक बार आप लोग चेक जरूर कर लेना, ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा। अच्छा लिंक आपको नीचे मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की। अच्छा अब इसराइल की अगर हम बात करें, यहाँ से कुछ ऐसा न्यू अपडेट नहीं है, एक आध अपडेट था मैं आपको ऑलरेडी दिन की फर्स्ट वीडियो में दे चुका हूँ, ठीक है। और लास्ट डे TA35 इसराइल की टॉप इंडेक्स भी थोड़ा सा वीकनेस के साथ ही क्लोजिंग दिया था। दोस्तों अब मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट था आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूं। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं आपको। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना मेरे हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। और उसके पहले दोस्तों एक और बात याद रखना, सुबह मैं आपको कहा था ना अभी कुछ टाइम पहले कि गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर की अपडेट मैं दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम में, मैं काम करूंगा उसी सेम जगह पे, तो आपको उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि आप गूगल में जाएंगे सर्च करेंगे फिर अलग अलग वेबसाइट ढूंढेंगे, मैं अपने इंस्टाग्राम में दे दूंगा सब कुछ, ठीक है। सुबह सुबह जो डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर है, साथ में गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर, इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले कहाँ पे है बस एक बार देख लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉलो करके रखना, ठीक है। टाइम टू टाइम वहां पे मैं जानकारी दे देता हूँ आप लोगों को। अच्छा कल के लिए कुछ वाइटल सेक्टर नोट कीजिएगा, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर, ऑयल सेक्टर, ठीक है। ये 4 कल के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर। अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, दिख रहा है साहब। अच्छा यहाँ पे आप ध्यान से नोट करना,
दो इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, एक आपके ब्लू कलर की लाइन मतलब 20 डेज की ईएमए, एक आपके रेड कलर की लाइन मतलब 50 दिन की ईएमए। अलग अलग देखिए इंडिकेटर्स है जिसके तुम्हें पता चल जाता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। और जिस बेस आपको मैं बार बार कहता हूँ, ये देखिए इंडिकेटर्स है ना, यहाँ पे एक टेम्पोररी बेस से सपोर्ट या कभी कभी रेजिस्टेंस मिलता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, ये जो कैंडल्स आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ रेड कलर की लाइन, उसके ऊपर ये जो 4 कैंडल है, ये सोमवार की कैंडल, ये मंगलवार की कैंडल, ये बुधवार की कैंडल और ये बृहस्पतिवार की कैंडल। कहाँ पे सपोर्ट मिला था? रेड लाइन के ऊपर, ध्यान से देखना, जो 50 डेज की है। अब जैसे ही देखिए वीकनेस क्रिएट हुआ शुक्रवार के दिन, कहाँ पे सपोर्ट मिला? उस लाइन को तोड़ा, बट नीचे जो ब्लू कलर की लाइन 20 डेज की में, उसको वो सपोर्ट मिल गया। ठीक है, तो कल के लिए याद रखना इसी लेवल पे सपोर्ट है। ये कौन सा लेवल है? डोंट वरी, यहाँ पे तो हाइड हो चुका है, मैं आपको लिख के देता हूं। ये है 25,450 का लेवल। तो कल इसी लेवल पे बनेगा सपोर्ट। सबसे पहला इसको होल्ड करना जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात, कल मान लीजिए कि ओपनिंग 25,500 के ऊपर होता है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और ये सबसे क्रूशियल लेवल, ये सी मतलब क्रूशियल लेवल। ठीक है, कुछ और मत समझना। तो अब ये हो गया आपका सपोर्ट एंड क्रूशियल लेवल, आपको बता दिया। अब बात करेंगे अपर हैंड में, मतलब 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में। अब देखिए यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस के बारे में भी एक अच्छा क्लैरिटी मिल जाएगा, ध्यान से देखना आप। ठीक है, देखिए अपर साइड में यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर्स दिख रहा है, एक 20 डेज के में, ये 50 डेज के में। डिफरेंट नंबर है बिकॉज ये डिफरेंट चार्ट है। ये 4 घंटे की, पहला वाला दिखा रहा था 1 दिन की। ठीक है, तो मिक्सअप मत करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो अलग अलग नंबर्स पे दिख रहा है। ठीक है, एक बार मैं आपको लिख के देता हूँ। 50 दिन वाला तो हाइड हो चुका है। 50 दिन वाला ये सबसे पहला कल रेजिस्टेंस देगा 25,000, ओह सॉरी 25,550। और दूसरा रेजिस्टेंस आप साफ दिख रहा है 25,000 अराउंड 700 पे। तो ये हो गया आपका दो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया आपका निफ्टी 50 की एनालिसिस। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। समझ आ रहा है ना यहाँ पे निफ्टी 50 जो आपको बताया? अगर कोई कंफ्यूजन है फिर भी कमेंट करके फटाफट बताइएगा जरूर। ठीक है, अच्छा कंफ्यूजन में मत रहना कभी भी। अब आ जाइए बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की प्रॉब्लम क्या है कि बैंक निफ्टी ना आपके सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक ये जो 60,500 की जोन था, इसके ऊपर स्टेबल था। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली लास्ट डे मार्केट में वीकनेस था, बैंक निफ्टी में नीचे पहुंचा। बैंक निफ्टी के लिए अब बन जाएगा ये 60,500 एक रेजिस्टेंस, क्योंकि जो सपोर्ट टूटता है ना वो बन जाता है रेजिस्टेंस। और अब नीचे की तरफ ये जो 60,000 की लेवल है ये बन जाएगा सपोर्ट। ठीक है, क्लियर हो चुका है। तो मैं आपको निफ्टी विफ्टी बैंक निफ्टी अच्छे से समझा दिया। और कोई डाउट्स है या कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। अच्छा, जो बात आपको मैं बार बार कहता हूँ याद रखना कि मार्केट बहुत रिस्की है, और रिस्की है वोलेटाइल भी है। तो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, वैसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो पैसा कमाने से ज़्यादा गवाता है बहुत, और मोस्टली 90% गवाता ही है। ठीक है, इस सब चक्कर में मत पड़ना। नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।